बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। वो लोग जो उसे उठा रहे हैं इसलिए कि तुमने एक गलत ऐप की प्रमोशन की, एक जुए की, एक बेटफेयर ऐप की प्रमोशन की, वो लोग ही उससे क्या कर रहे हैं, पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। और पैसों का मुतालबा क्यों किया जा रहा है कि भाई हम पर्चे में तेरी बीवी को नामजद नहीं करेंगे। अब आप बताएं, डकी आप उसके कंटेंट से हजार इख्तलाफ करते हो, कोई भी करता हो, लेकिन कोई भी इंसान गिरा पड़ा भी हो, क्या वो चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो किसी परेशानी में गिरफ्तार हो, उसके घर वाले परेशानी में गिरफ्तार हो? डकी कौन है? बेसिकली डकी मैं हूं, आप हैं। हम वो लोग जो जीरो से शुरू करते हैं कंटेंट क्रिएशन, जैसा भी कंटेंट है बाद में डिसाइड होगा। हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, हम लोगों में अपनी वर्थ बनाते हैं, ऑडियंस एंगेज करते हैं, अपनी एक पब्लिसिटी करते हैं, उसके बाद नए लोगों को लाकर इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, पैगामात देते हैं। उसमें हम जब कंटेंट बनाते हैं हम हर तरह का पैगाम देते हैं, लेकिन इन द एंड हमें एक पैगाम मिलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो आ जाओ भाई, हमारी परसेंटेज ले आओ। भाई हम कोई कारे हराम तो कर नहीं रहे, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना। हम कोई मनशियात तो बेच नहीं रहे, हम कोई जिस्म फरोशी तो कर नहीं रहे। डकी का कसूर क्या है? उसने एक ऐप की प्रमोशन की है। भाई उस ऐप का मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, मुझे भी इस तरह मैसेजेस आते हैं, हम आपको 20,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, हमारी फलां गेम है उसकी प्रमोशन करें। तो आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? बेसिकली डकी को पकड़ने का क्या मकसद है? आप किसी शराब पीने वाले को पकड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भाई बिक कहां पे रही है वो शराब? आप उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ रहे जो बेच रहा है? आपने तो लाइसेंस दिया उसको कि भाई जो परमिट होल्डर है उनको बेचे, ठीक है, लेकिन जो लोग परमिट के बगैर हैं वो तो उड़ा रहे हैं कूलरों के कूलर रोज। तो एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि डकी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसने एक ऐप की प्रमोशन किया, तो आप देखें बाकी किन लोगों ने किया, उन सबको भी वाई डकी ओनली। मैं ये नहीं कहता कि डकी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर उसने ऐसी प्रमोट की है तो उसको सोचना चाहिए था कि सादुर रहमान भाई, आपकी जो ऑडियंस है उसमें 90-80% जो है बच्चे हैं, वो गलत तासर लेंगे। हम जैसा बंदा देखेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इतना मैच्योर है कि वो फैसला कर लेगा कि मैंने बैट करनी है या नहीं करनी। वो संभल भी सकता है, वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब बच्चा जाएगा वो अल्टीमेटली पैसे घर से चुराना शुरू कर देगा, एक टाइम आएगा चीज़ें बेचना शुरू कर देगा और बिलाखिर वो खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि उस पर कर्ज चढ़ता जाएगा। तो वो उधर गलत हुआ। लेकिन इधर क्या हो रहा है, आप देखें कानून की छतरी तले वो बंदा कह रहा है, सादुर रहमान के बकौल सारी बात बता रहा हूं, कि उन लोगों ने कहा कि 60 लाख दे दो तो जान छुड़वा लो अपनी बीवी की। उसने प्री अरेस्ट बेल ले ली, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4 पर्चे और मौजूद है। ये वो मुल्क है जहां पर किसी वली पर, किसी फरिश्ते पर, यहाँ फरिश्ता भी आए तो उसको पता चलेगा कि 465 पर्चे यहाँ पे हुए किसी भी वक्त किसी पे भी, किसी को भी वहां पर रोक लेते हैं एयरपोर्ट में भी, आप नहीं जा सकते, आपके पास एनओसी नहीं है, आप पे ये केस है वो केस है। तो मेरा ख्याल है कि सादुर रहमान एक टेस्ट केस था हम सब लोगों के लिए, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उनका साथ कहीं ना कहीं नहीं दे रही। ये हुकूमत को देखना चाहिए ना, इदारे तो उनके हैं, उस